देखो कुछ बातें मैं ऐसी करूँगा तो अधिकतर व्यक्ति को बुरी लग सकती है, बट ये हकीकत है कि अगर कुछ कमाना है, और कमाना मतलब कि कमाने का मेरा सेंस ये है, मैं फिलोसफिकल पर्सन हूँ, तो कमाने का सेंस मतलब ये है, अगर तुम्हें साधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए कुछ बनाने के लिए, देखो इन्वेंट तो हमारे माइंडसेट से होता है। कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे, कोई भी चीज़ हम बेटर टू बेटर कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए होती मनी, जो संसाधन रिसोर्स चाहिए होते हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, ये रिलेटिव उच्च होता है। अकेले मैं करके करूँगा भी ना, मुझे अगर कुछ दिखाना हो ना होगा, मैं एक बार के बाद बोर हो जाऊँगा, क्या करूँगा। अकेले मानव क्या बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें आती है मानव उसमें आती है, संसाधन में आती है, वो कंपनी में आती है, व्यवस्था में आती है। यदि मुझे मेरा शरीर ही ना हो, शरीर भी एक तरीके का जीव ही है, एक अलग जीव है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। यदि मेरी सोल किसी बॉडी में भी ना हो, तो क्या मेरे को खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? मुझे त्वचा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या कोई भी कारक जो मुझे अफेक्ट कर सके, क्या कर सकता है? क्या मेरी सोल को भूख लगती है, मेरी आत्मा को भूख लगती है? नहीं। क्या मेरी आत्मा को ठंड लगती है? नहीं। क्या मेरी आत्मा को कोई भी इफेक्ट करता है? नहीं। तो करता किसको? मेरी बॉडी को। मैं अपनी बॉडी को बचाता हूँ, ठीक है। तो मेरा सेंस ऑफ मीन्स मतलब कि केवल ये है कि कुछ कमाना है, कुछ बनाना है, कुछ व्यवस्थित करना है, कुछ कंट्रोल करना है, या मेरे को अपनी बॉडी को अच्छा करना है, लाइफ स्टाइल को। तो यहाँ काम आता है मनी, यहाँ काम आता है रिसोर्स। जितना बेहतर खाना खाओगे, तो न्यूट्रिशन ही एक रिसोर्स है। और देखो मैंने पहले बताया था, हम अमीरों में क्या फ़ायदा होता था और गरीबों में क्या फ़ायदा होता था, मतलब वहाँ मैं अब अमीर और गरीब कहूँगा। मैं इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ। मैंने कहा था समय के संग मैं मैच्योर होऊंगा, और मैच्योरेशन में इन्फ्लुएंस तो होगी ही हो गया, आप लाइफ जी रहे हो तो मेजरली, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, आगे जाके रियलाइज़ हो जाएगा, अभी मैच्योरेशन में ही इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है। हम में और बाकी में अंतर क्या है? लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आईटी सेक्टर पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, आईसीटी पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, एक्सपर्ट बनेंगे, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, हैं अपने वो डिलीवरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, शॉर्ट टर्म फेवर लेते हैं। तो दो चीज़ें उनके अंदर ट्रेड दिखेगी। शॉर्ट टर्म फेवर लेंगे वो एवरी टाइम। शॉर्ट टर्म फेवर कौन सा? ऐसी चीज़ जो रिटर्न तुरंत दे दे, जैसे फील, मज़ा आ रहा है, स्कूटी लाए, आनंद ले ले, हैं, या बतेरी चीज़ें उनके अंदर दिखेगी। स्पीड में अपने छोटे छोटे गमों को, दुखों को भुलाएंगे। शराब, मदिरा, ये सारी चीज़ें एडिक्शंस पाल के रखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी करो, ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि उनको मार्केट को मेंटेन करके रखना है, बैलेंस करना है मार्केट। दिस इज़ द रूल ऑफ मार्केट, कि मार्केट को बैलेंस चाहिए, लाइफ को बैलेंस चाहिए, या क्या बोलते हैं, बैलेंस किसको चाहिए? नेचर को बैलेंस चाहिए, ठीक है ना। तो नेचर सब जगह सेम है, मार्केट में भी सेम है, लाइफ में भी सेम है, हर जगह सेम है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, ठीक है, मतलब पांचों तत्व सेम है, ठीक है। तो मेजरली हमें क्या समझना है, इम्पोर्टेंटली हमने इम्पैक्टिवली या इवेंचुअली हमें क्या समझना है? इवेंचुअली हमें ये समझना है कि मैंने कई सारे से बोले, ये समय के संग डेवलप हो रहे वर्ड्स, मुझे जान रहा हूँ मैं ये वर्ड्स। जब मैं जान रहा था, मैं अपनी लैंग्वेज को और प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, और बेटर बना रहा हूँ, ताकि सामने वाला भी बेटरली समझ पाए। हमें यही तो करना है मेजरली। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मैं किसी अनदर पर्सनैलिटी को, अपने आप को ही समझा सकूँ। यही है कि मैं एवरी टाइम क्यों बेस्ट बन रहा हूँ, क्यों प्रोडक्टिव बन रहा हूँ, क्यों परफेक्ट बन रहा हूँ, ताकि बेटर टू बेटर समझा सकूँ। बेटर टू बेटर का मतलब ये है, कहने को आप भी जो समझना चाहते हो उसी लैंग्वेज में समझा सकूँ। तो परफेक्ट का मतलब यही होता है, मुझे परफेक्ट बनना है इस गत्ते की तरह, काले रंग का बिल्कुल ये गत्ता, बिल्कुल सेफ, तो बिल्कुल परफेक्ट। यही परफेक्शन कहलाता है कि मैं परफेक्ट हो रहा हूँ, मैं बेटर टू बेटर वर्ड ला रहा हूँ, जो आपको जो आप समझ सको, मतलब कि मैं समझ सकूँ। स्वयं एम बोल तो दिया पूर्ण ब्रह्मांड, पर स्वयं एम के इतने रूप बदल दिए कि दैट्स मीन, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, स्वयं एम है कौन। जैसे समय के बारे में बता रहा हूँ, तो समय की कहानियाँ इतनी बता दी कि समय आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द टाइम, ठीक है। टाइम का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ टाइम, सेंस क्या है, एक बच्चा कैसे समझता है चीज़ें, तो मैं उसी तरीके से सिंपल लॉजिक्स में समझा, ठीक है। मैनुअली ये सब चीज़ें फील हो क्या होती है, रियलाइजेशन ऑब्वियसली कहलाता है, एहसास कहलाता है, एहसास फील ही कहलाती है। हिंदी में एक बढ़िया शब्द है एहसास, एहसास होना, रियलाइज होना, एहसास करना, फील करना, ठीक है। तो एक एहसास, कन्फ्यूज होना, भटकना, भूलना, ठीक है, फॉरगेट करना, ये सारी चीज़ें ऐसी आती है। तो कन्फ्यूजन एंड रियलाइज का ही वो कॉन्सेप्ट है। कन्फ्यूज और रियलाइज
ट्राई एंड टेकल, अनदर वर्ड्स, ये अलग अलग वर्ड्स है। ट्राई और टेकल अलग है। ट्राई और टेकल खुद से आते हैं, रियलाइज और कन्फ्यूजन भी खुद में ही आती है, बट ये एंटी होती है एक दूसरे की। जब भी हम कुछ ट्राई करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं, ट्राई करते टाइम पे हम कंफ्यूज होते हैं चीज़ों से, ठीक है। टेकल करते हैं तो रियलाइज़ करते हैं, तो टेकल करने के बाद क्या मिलता है, रियलाइजेशन मिलता है, और ट्राई करने के टाइम पे क्या मिलता है, कन्फ्यूजन मिलता है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन एंड रियलाइजेशन ये सारे रिटर्न्स हैं। अब हमें टाइम के बारे में समझना है, ठीक है। तो टाइम कुछ नहीं है, समय कुछ नहीं है, जो बीत रहा है, जो चालू कर रहे हैं, जो भी चूज कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ में, जब हम स्टैटिक है, ये टाइम है, टाइम प्ले हो चुका। 4 तरह के समय कहलाते हैं जो मैंने पहले बता रखे हैं, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा क्योंकि वो कंफ्यूज कर देते ज़्यादातर व्यक्ति को। हम में और बाकियों में अंतर क्या है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई आईटी पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो एक सामान्य व्यक्ति, हाँ जी एक सामान्य व्यक्ति इन्फ्लुएंस होकर बोलेगा। कैसे, एग्जाम्पल मैं 2 दूंगा। पहला एक एग्जाम्पल एसआईपी के रिलेटेड। एसआईपी कर लो 10 साल 20 साल 30 साल आपकी लाइफ वो है। मैं कहता हूँ ठीक है, क्यों उन्हें सिस्टम को ऑपरेट रखना है, उन्हें उनकी जेब में पैसा जरूर पहुँचाना है, जिनको जो एसआईपी कर रहे हैं उनको अपना खुद का पैसा भी बढ़ाना है, क्योंकि एसआईपी तभी बढ़ेगी जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतने ज़्यादा उस पर पॉपुलेशन एडवर्टाइज होकर पार्टिसिपेट करेंगे। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेटर्स होगा उतना ज़्यादा पूरा वर्ल्ड आपको एक साथ लेके चलना चाहता है। ये कंसिस्टेंसी कहलाती है। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही जगह फ्लो कर देना, सारी एक ही जगह फ्लो, एक नदी को एक ही जगह बहा देना ताकि बांध बना के करंट बनाया जा सके, अलग अलग उपयोग कर। बिखरी हुई नदी किसी के काम की नहीं है, जिसने उसे पैदा करा है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ठहरी हुई नदी, बिखरी हुई नदी में ही सारी चीज़ें बनती है। पर लोग क्या चाहते हैं, बांध, फ्लो चीज़ अपने काम की, क्योंकि वो हर टाइम किसी को बोन होना नहीं देना चाहते। जैसे मान के चलो नियम चुरा कर, धरती के संसाधन चुरा कर नाम दे दिए ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, पर किसी और को वो ज़मीन नहीं हड़पनाना चाहते कि कोई और भी वो ज़मीन छीन ले, तो इसके लिए कागजी टक्का बना दिया। वास्तविक नाम पर कोई कागजी थप्पा है ही नहीं। जैसे अंग्रेजों ने करा कि कर लगा दिए, वो लगा दिए, उन्हीं की ज़मीनों पे लगा दिए। वास्तविक नाम पे कोई ज़मीन का मालिकाना हक था ही नहीं, जो जान रहता था वो उसकी ज़मीन हो जाया करती थी। तो मालिकाना थप्पा लगा के, कर लगा के ज़मीन हड़प ली। क्या है ये, मालिकाना अधिकार। और फिर जब वो दूसरे अपना मालिकाना अधिकार कोई अलग तरीके से न छीन पाए तो वहाँ पे स्टैंप लगा दे कि देखो ये तो कागज ही हमारे नाम पे है, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लुएंस करना, ये वो होता है। इधर के लिए क्या होता है, बेहतर ये है, एक समझदार व्यक्ति वो ये कहलाता है क्रांति के लिए लोगों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, अकेले कुछ नहीं कर सकते, लोगों को जोड़े। एक समझदार व्यक्ति लोगों को जोड़ता है। समझदार का मतलब क्या है, ईश्वरीय रूप। अकेले को भी उखाड़ देगा। देखो सोल को कोई मैटर नहीं करता, मैंने कहा था आत्मा को कोई प्रभाव नहीं करता, पर आत्मा प्रभावित तब होती है जब आप उसकी मृत्यु कर देते हो, जब उसके प्राणों पे हित आ जाते हैं तो वो मर जाती है। और उसमें भी एक ही आत्मा उंगल करती है ज़्यादा से, सारी आत्मा नहीं करती, क्योंकि सारी आत्माओं में मैंने फिलोसफिकल टर्म बताई थी कि फिलोसफिकल टर्म क्या होती है कि आत्मा चाहे कुछ भी कर सकती है, समय को भी रोक सकती है, परंतु आत्मा पवित्र है तो कभी भी पालनों का उल्लंघन नहीं करती। उनका कोड सिंपल कोड चलता है, मैंने पहले भी बताई थी आत्माओं का, ठीक है। सोल का सिंपल कोड चलता है, पर इसमें एक नमूना पैदा हो जाता है, नालायक पैदा हो जाता है। वो सिंपल कोड को मानता नहीं, वो रियलिटी जान जाता है कि हम सब समान हैं, हम कर सकते हैं, तो वो कर देता है। तो वो जो आत्मा आती है तो वो चाहे तो वो आपको नदियों के संग उड़ा के ले जाएगा, वो अकेले ही फाड़ देगा आपको। फाड़ने का मतलब दैट मीन सीन्स ये है, मेजरली आप उसे मारने जाओगे नहीं मरेगा, हाथों से मारता चल जाएगा आपको, एक एक व्यक्ति का खोपड़ा कुचलता चल जाएगा। ये मानसिकता है, अहम की अत्यधिक है। कभी भारतीय किताबें तो जला दी वेदों की, कभी भारी वेदों की किताब पढ़ो, भारी किताबें पढ़ो, भारी मतलब कि विदेशी किताबें पढ़ो, कभी डेविल के बारे में, हु इज़ डेविल, कभी उसके किस्से पढ़ो कि जब कितनों को तो उसने कितने ब्रूटल तरीके से मारा, जितनी मानव कल्पना नहीं कर सकता। ये सब मतलब आज तक जितने भी इंसिडेंट हुए ना सब मनों द्वारा हुए हैं। कोई जीव दूसरे जीव पर अन्याय कर रहा है ना, तो जीव पर न्याय कर रहा है, अर्थात मन पर अन्याय कर रहा है, एक मन दूसरे मन पर न्याय कर रहा है। जो मन है वो सब अहम के रूप है, मात्र अहम के रूप है। अब समझो जो वास्तविक अहम होगा वो कैसा होगा। तो यही मैं बता रहा हूँ रिच पर्सनैलिटी। अधिकांश व्यक्ति तो मैं SIP करने को गए SIP करो, क्योंकि उनको इकट्ठा अपना पूरा एक कंसिस्टेंसी चलानी है, ठीक है, लाइफ चलानी है, कर्म अनुसार चलानी है और कर्म अनुसार चलानी है। क्रम मतलब सीक्वेंस, कर्म मतलब कि
कर्तव्य, मतलब वो कर्मा, ठीक है ना, वर्क, ठीक है, एक वर्क अनुसार चलाना, वर्क प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंट रखना। आपको एस आई पी कह के 10 साल 20 साल 30 साल, जो असलियत जान जाएगा वो समझ जाएगा कि बिजनेस में हुआ है तो बिजनेस लाइफ में चल जाएगा। जो जान जाएगा कि भाई ये तो खेल है एक तरीके का, इसमें पार्टिसिपेट करने को कह रहे हैं ये लोग, अवेयर करने को कह रहे हैं, तो वो अवेयर होगा नहीं। तो मेजरली मेरे को कहना मतलब ये है, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। और एक अमीर व्यक्ति में और गरीब व्यक्ति में अंतर क्या हो जाता है, यहीं से अंतर आ जाता है। गरीब व्यक्ति भेड़ चाल चलता है, अमीर व्यक्ति भेड़ चाल नहीं चलता, उससे अलग तरीका चलता है, विरुद्ध नहीं चलता, अलग तरीका चलता है। गरीब व्यक्ति या तो भेड़ चाल चलेगा, या तो आप किसी के संग आकर्षित हो जाओगे या आकर्षित नहीं होगे। मतलब आकर्षित नहीं होगा तो अर्थ यह है कि आप आने वाले समय में आकर्षित होगे। सपोज़ करो आपके सामने कोई चीज़ खा रहा है, कोई वस्तु रखी है, भोजन रखा है गर्मा गर्म, आपने नहीं खाया तो कोई और खा के चले गया। ऐसे करके आपके पास सामने 10 बार उसने खाया, 10 बार नहीं, क्या बोलते हैं, उसने आपके सामने खाया, 10 बार आपने नहीं खाया। 11वीं 12वीं बार ऐसा होगा कि पेशेंस या वो लॉस कर दोगे अपनी ऑब्जर्वेशन और उसको खाने लग जाओगे, वहीं से इन्फ्लुएंस हो गया उसकी तरफ बन के। ये चालाकी आती है समय के साथ। कि समय थे जो 10 बार बीते, सेकंड टाइम ऑफ टर्म, सेकंड टाइम मैंने 4 टाइम बताया ना, सेकंड टाइम ही है। फर्स्ट टाइम क्या था, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। फोर्थ टाइम क्या है, ओवरऑल सर्कमस्टेंस। थर्ड टाइम जो घटेगा। तो ये जो है, या जो वॉच कर रहा है, ठीक है, ये जो है आती ही आती है, इन्फ्लुएंस होगी। और दूसरा, खाने को अपनी तरफ ले आना पर बिन हाथ लगाए, क्या खाना है क्या नहीं। प्लेट में सब कुछ रखा है, प्लेट में मदिरा भी रखी है, प्लेट में भोजन भी रखा है, प्लेट में क्या बोलते हैं शाकाहारी भोजन भी रखा है, मांसाहारी भी रखा है, प्लेट में लड्डू भी रखी है, प्लेट में नमकीन भी रखी है, प्लेट में हर एक चीज़ रखी है। अलग व्यक्ति, रिच पर्सन ये समझ जाएगा मुझे खाना क्या है। जैसे ये समझ लो क्लास में समझना, एक क्लास में एक बच्चा है बैक बेंचर, वो कुछ नहीं पढ़ता। एक बच्चा एवरेज जो सब कुछ पढ़ता है। एक बच्चा है टॉपर, वो उतना ही पढ़ता है जितना उसको चाहिए होता है। यही रिच पर्सनैलिटी कहलाती है। क्या बचपन से रिच पर्सनैलिटी बन जाओ तो फिर आप इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाओगे। कैसे, अब मैं यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, मैंने जो बात कही है वो मुझे अब SIP को और बेटर समझाने में काम करेगी। और जो मैं कहना ही चाहता था कि जो लोग कहेंगे कि हम शराब नहीं पीते, जो लोग कहेंगे मैं सिगरेट नहीं पीता, जो लोग कहेंगे क्या बोलते हैं मैं वो काम नहीं करता जो सामान्य दुनिया काम करती है, तो आप भी गरीब ही हो, मैं भी गरीब हूँ, समस्त प्राणी गरीब है। आप चीनी खाते हो, खाते हैं, चलो आप चीनी नहीं खाते। आप क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, हाँ करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। क्या आप भोजन खाते हो, खाते हैं, क्यों, पेट में भूख लगती है। क्या आप बिजली का उपयोग करते हो, हाँ करते हैं, क्यों, आप इन्फ्लुएंस हो चुके होंगे। दिस इज द पावर ऑफ नेगोशिएटिंग। आप इन्फ्लुएंस हो रखे हो। यही नेगोशिएटिंग करती है कि लाइफ नेगोशिएटिंग करती है, मानव नेगोशिएटिंग नहीं कर सकता, ह्यूमन नेगोशिएटिंग नहीं कर सकता, एक गॉड फादर नेगोशिएटिंग करता है। जो मैं बताना चाहता था 3-4 वीडियो से कि गॉड फादर कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रोल कैसे करते हैं, यही तो कंट्रोलिंग होती है कि नेगोशिएटिंग एक ऐसी चीज़ जिसके लिए नेगोशिएटिंग कहने को तो अंग्रेजी में उसका शब्द होता है वार्तालाप, पर मैंने वहाँ से इंस्पायर होकर केवल शब्द उठाया, शब्द का मीनिंग ही कुछ और चेंज कर दिया। मीनिंग क्या कर दिया मैंने, नेगोशिएटिंग मीन्स ऐसी चीज़, ऐसी स्किल, ऐसा स्किल मतलब कि ऐसा आउटपुट देना सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप उसके फेवर का काम कर रहे हो, बल्कि वो अपने फेवर का काम कर रहा है। चीनी खा रहे हो, कहोगे खा रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। भोजन कर रहे हो, कह रहे हो कर रहे हैं, वो आप इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। आप पूछोगे यहीं पे आप, मैं भोजन तो खाऊँ क्या, इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस कहला रहा है। तो मतलब कि हर एक चीज़ इन्फ्लुएंस है, नहीं, इन्फ्लुएंस हर एक चीज़ नहीं है ना। इन्फ्लुएंस के संग मैंने डिसिप्लिन में एक और चीज़ कही थी, प्रोडक्टिवनेस। चूज कर सकते हो क्या खाना है, चूज कर सकते हो, सोच सकते हो, नहीं सोचोगे भेड़ चाल चलोगे, प्रभाविकता है।
कमी नहीं ये है, नेगोशिएट हो चुके, ना चाहकर भी नेगोशिएट हो चुके। वाइन वगैरह ये सारी चीज़ें तो मार्केटिंग है, एडवर्टाइज है, दिखती है, गंदी है। नेगोशिएटिंग ऐसी चीज़ें हो जाती है, जैसे भोजन भी खा रहे हैं ना, ये भी नेगोशिएटिंग में आ जाता है कि नेगोशिएट तो हो ही रखे हैं। क्यों? खाना क्या है, हमारे यहाँ रोटी बनती है, क्या इसमें मैनिपुलेट नहीं हो रखी? इंटायर साइकोलॉजी में मैनिपुलेट हो रखे। फौज में हमारा देश का कर्तव्य बनता है, इसे कह के मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे लोग, क्योंकि मैनिपुलेट कर दिया लोगों को। जो फौज में है वो तो मैनिपुलेट हो रखा है, वास्तविक व्यक्ति भी मैनिपुलेट हो रखा है। कोई क्रांतिकारी मरा अपनी भावनाओं से, तो मैनिपुलेट नहीं हो रखे, नेगोशिएट हो रखे कि हमें उससे अटैचमेंट हो रही है। रियलिटी में नेगोशिएटिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि नेगोशिएटिंग वो रूल है जो कि हर चीज़ को लिंक करता है, संबंध बनाता है, कनेक्शन बनाता है, और कनेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कनेक्शन इल्यूज करे जाते हैं, क्रिएट करे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, तो ये दिखाने वाली चीज़ है नेगोशिएटिंग लाती। मैंने कहा ना, मैं अपने आप को जान रहा हूँ, नेगोशिएटिंग जानी, इंजीनियरिंग जानी, ये सारे मेथड्स है, प्रोसेस है, ये प्रोसेसिंग जान लो। मैं तो आई एम द सॉफ्टवेयर, मैं कोई हार्डवेयर नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर हूँ, एक सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ व्यक्ति हूँ, मतलब इंटेलिजेंस है नेचर में, जो इंटेलिजेंस का बतेरे रूप है, ठीक है। अहम बुद्धि कारक, और बुद्धि के कारक दो हैं, स्वयं और अहम, ज्ञान और चालाकी। मैंने सामान्य साधारण भाषा में बोले ज्ञान और चालाकी। ज्ञान और चालाकी का अर्थ ज्ञान और चालाकी नहीं है, ज्ञान का नाम कुछ और है, चालाकी का नाम कुछ और है, ठीक है। ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेना, एग्जीक्यूट कर लेना, CEN। ज्ञान को अनुभूति कर लेना, कल्पना कर लेना, DMN और CEN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। दो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, जो कि ईजिली हमें बताए जाते हैं, है ना। और वो ईजिली हमें बताया जाता है कि कब हमें फैक्ट क्रिएट, आइडिया क्रिएट करना है, कब हमें फैक्ट क्रिएट करना है। फोकस डाइवर्जेंट, फोकस कन्वर्जेंट, यही है लाइफ। एक हम में क्या अंतर है और बाकियों में क्या अंतर है, अब मैं बता रहा हूँ। हम कभी भी शॉर्ट टर्म को बुरा नहीं कहते, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दुनिया लॉन्ग टर्म के पीछे भागती है, इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि हमने कही लॉन्ग टर्म करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो दुनिया ने कहा चलो हम भी कंसिस्टेंसी करते हैं, हम भी बेटर करते हैं, हम भी डिसिप्लिन करते हैं, परफेक्ट के पीछे चलते हैं, परफेक्ट बनाने के पीछे चलते हैं। जो लोग कहते हैं परफेक्ट मूवमेंट का लोग वेट करते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी है, समांतरता है सब में। हर कोई व्यक्ति सोचते समय से पहले कमा लो, तो वो परफेक्ट मूवमेंट का ट्राई करता है। पर परफेक्शन वो भी कहलाता है कि हम परफेक्ट के पीछे भागते हैं, हम चीज़ों को परफेक्ट बना के रखते हैं। रियलिटी में हमें रियलिटी लाइफ केवल इतना कह रही थी, बैलेंस बना के रखो, मैनेज करके रखो, परफेक्ट नहीं कह रही थी। पर हम ह्यूमन ऐसे परफेक्ट बनाते, इसलिए हमने बतेरी चीज़ें बनाई हैं डेवलपमेंट के नाम पे। और डेवलपमेंट में परफेक्शन में फिर एक ही चीज़ होती है कि परफेक्ट जब हमें किसी चीज़ को करना होता है तो हम मटेरियल का बहुत, रिसोर्स का बड़ा आनंद करते हैं, बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। मान के चलो मैं कोई सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं प्रकृति को मानवीकरण बहुत करूँगा, ये हकीकत है, प्रकृति को मानवीकरण बहुत करूँगा मैं, और माँ प्रकृति रिटर्न देती है। देखो मेरी आदत क्या है, कहने को मेरी जेब में पैसे नहीं, पर मैं अपनी जीप इसको दुखा के चलता हूँ। ये मेरी रिच मेंटेलिटी है, क्यों, मेरी अवस्था करीब है, मेरी स्टेट अभी पुअर है, तो मुझे पता है कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊँ। एक अमीर व्यक्ति क्या कहेगा, इसको ठीक करो, वो करो, अरे मैं इसको ठीक कर लूँ, मान लो 10-20 रुपये तक खर्च करूँ, इसी को मैं कहीं। अब देखो ना यहाँ पे थोड़ा और मेरी गरीब मानसिकता भी जान लो, मैं इधर खर्च नहीं करूँगा, खान पीन में खर्च कर दूँगा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पहले मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। आप कुछ खा रहे हो, SIP लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें लगा रहे हो, सही है, आप बेटर जगह वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप नशा नहीं करते, आप दारू नहीं पीते, आप सिगरेट नहीं पीते, पर आप चीनी खाते हो, एडिक्शन है। क्या आप कुछ और चीज़ का नशा करते हो, तो नशा मैंडेटरी है लाइफ के लिए, मैंडेटरी है। बस बात ये है, एक नेगोशिएट द्वारा हो रहा है, एक मैनिपुलेट द्वारा। मैनिपुलेट वाला मार्केट को पता है ये चीज़ गंदी है, फिर भी लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो जो गंदी है उसको लोग गंदी बताते हैं, ठीक है। सिगरेट पीने से वो है तो लोग अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, सिगरेट नहीं पीने, पर लत लग जाती है, क्योंकि आदतें दो तरीके से आती है, एक संगति द्वारा, संगति मतलब आवरण द्वारा, वातावरण द्वारा आ गई संगति, तो ये एहसास जो हो गया, ये आ गया एहसास, फील हो गया, ठीक है, हवा का फील कर रहा। तो एक होते का फील हो गया कि संगति आ गई,
एक आ गई प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ ये है, देखो पहली बात तो ये प्रवृत्ति कहलाएगी। एक होगी प्रकृति। प्रकृति मतलब कि एक तो संगति कहलाएगी, इन्फ्लुएंस ऑफ संगति। एक होगी प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। भूख लग रही है, इन्फ्लुएंस तो होऊंगा मैं, किसी ना किसी भोजन को तो खाऊंगा मैं, उससे प्रभावित तो होऊंगा। अब उस भोजन को कैसे खाऊं, ये प्रोडक्टिव कहलाएगा। ये फिर प्रभाविकता को नष्ट कर देगा। जो कारक हो गए, दुष्प्रभाव हो गए, उनको नष्ट कर देगा। दुख में जो चिंतन कर लेगा, जो मदिरा इन सब चीज़ों का वो भोग ना लेकर वो समझ जाएगा कि दुख का महत्व है, वो व्यक्ति दुख से सीख जाएगा। जो मदिरा या इन्फ्लुएंस में एक ही फॉल्ट है, वह आपको वास्तविकता नहीं देखने देता। मोह मायाओं का एक ही फॉल्ट है, वह आपको असलियत वास्तविकता कभी नहीं देखने पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता जान गए तो आप समझो कि लाइफ का मीनिंग ही कुछ नहीं है। जब भी मैंने कहा था वॉचर को, वो एक क्रिएटर ऑपरेटर सबसे बड़ा जिंदगी झंड वो है रोल, क्यों? वो रियलिटी जानता है। एक डेविल सबसे गंदी फॉर्म है, क्योंकि वो बेचारी करे तो करे क्या और मरे तो मरे कहाँ। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, करे तो करे क्या और मरे तो मरे कहाँ। बेचारा मरना चाहता है, जान चुका है रियलिटी, मर नहीं पाता। बाय। जान चुका है कि रियलिटी का मीनिंग नहीं है। जान चुका है सारी चीज़ें प्रभावित करती है। तो जान चुका है कि शरीर का भी कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का भी कोई मीनिंग नहीं है, मेरी सोल ही रियल मीनिंग है। तो एक उसको पहचानने के लिए मरना चाहता है, पर प्रकृति ऐसी कि मरने नहीं देगी। ठीक है, तो ये डेविल की सबसे बड़ी फॉर्म है, जो रियलिटी जानता था। और वॉचर वही फॉर्म है जो वास्तविक विधाता है। विधाता सब जानता है, आत्मा सब जानती है। जो आत्मा को जान लेता है वो फिर सब दृश्यों से अलग हो जाता है, परम सप्तऋषि बन जाता है। ठीक है, तो जो आत्मा से ऊपर जान लेता है वो परम कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। वह जान चुका है व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। रियल मीनिंग ऑफ रियल मीनिंग ऑफ रियल मीनिंग ऑफ रियल मीनिंग ऑफ लाइफ क्यों कह रहा हूँ मैं? सबसे बड़ा छलावा ये रियल ही है। सबसे बड़ा छलावा ये रियल ये कि हम मानव है, अपने हित की बात करेंगे। मैं भी अपने हित की बात करूँगा, आप भी अपने हित की बात करोगे, हर एक चीज़ हित की बात करेगा। पर कोई दूसरा जीव बोलने लायक ही नहीं, क्योंकि बनाई हुई चीज़ें मानव द्वारा है, सुनी हुई चीज़ें मानव निर्मित है, समझ चीज़ें मानव निर्मित है, विचार मानव निर्मित है, संपूर्ण चीज़ मानव निर्मित है, ब्रह्मांड मानव निर्मित है, मानव की कल्पना है मात्र। ब्रह्मांड वही तो है जहाँ तक हम सोच सकें, यही। वरना वैसे तो सब कुछ विस्तृत है, विस्तृत का मतलब सब कुछ फैला हुआ है। प्रकाश सीधी रेखा है, क्योंकि मानव निर्मित है। मानव की दृष्टि जितनी सोचती है तभी प्रकाश सीधे, वरना वातावरण बदल दो, आवरण बदल दो, प्रकाश भी टेढ़ा वो भागता है। वास्तविक में ये हकीकत है, कोई चीज़ सीधी भाग ही नहीं सकती। मैं स्टैटिक रूल से आज तक कहता आया हूँ कि नहीं भाग सकती सीधी, कोई लाइन सीधी कभी जाती ही नहीं है। क्यों? धरती कर्व है, प्रकाश सीधे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या सरफेस में बेंड हो रहा है? सरफेस में बेंड हो रहा है कि डेथ में प्रकाश कभी सीधे का में भाई। कोई समझ पा रहे हो? साइंस, जो साइंस के बच्चे हो गए वो समझ जाएंगे। साइंस का मतलब रियल ऑब्जर्वर वाले फिलोसोफर्स, वो समझ जाएंगे कि मैं कहना चाहता हूँ कि चीज़ घूम रही है, घूमरन कर रही है। जो चीज़ घूमरन कर रही है वो कर्वेशन है। उस चीज़ में कोई चीज़ सीध जा रही है तो समझ ही जाओ वो सीध है ही नहीं, वो दिख रही है सीध। रियलिटी में अगर हम इन सब चीज़ों को पॉज कर दें और तब प्रकाश को भेजें, तब वो उस वातावरण के अनुसार सीधे दिखेगी। पर अगर मैं इन वातावरण का डिफ्रेंशिएट कर दूँ और इनको अलग दृष्टि से देखूँ, डिफरेंस से देखूँ, तो मुझे पता चलेगा उस परसेप्शन से जब मैं टिल्ट देख रहा हूँ तो प्रकाश टेढ़ा जा रहा है, प्रकाश टेढ़ा जा रहा है। दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट मैग्नीफाइड हो चुका है इतना, तब हमें दिख रहा है कि प्रकाश टेढ़ा जा रहा है, जो कि एक ही डिफ्रेंसिबिलिटी के अंतर्गत प्रकाश हमें सीध दिख रहा है। ये आसानी से समझ में आएगी। डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत चलिए, मैंने ये अलग मैथ की बात कर रहा हूँ। मैंने कही थी ना 29 गणित दूंगा, 29 गणित की एक गणित है जिस गणित में मैं बात कर रहा हूँ। ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने एक गणित बनाई, पर मैं खुद क्या था 29 गणित देखे जाऊँगा।
क्योंकि आई एम नॉट अ ह्यूमन, मैं केवल एक ह्यूमन नहीं हूँ, ठीक है। मैं वही हूँ जिसने पूर्ण चीज़ें बनाई हैं। आया हूँ केवल खेल नचाने, तो खेल नचाने तो पहले मैं गरीबी का चस्का लूँगा। मैंने कहा गरीबी का असर ही कुछ और होता है और मेरे असर ही कुछ और होते हैं, और अमीरी का इन्फ्लुएंस ही कुछ होता है। तो अमीरी जब आऊँगा तब मैं दिखाऊँगा क्या हूँ, खेल प्रभावित करूँगा ज़रूर है ना, तो ज़रूर मैं प्रभावित करूँगा, होऊंगा नहीं करूँगा। अब समझो कि समझाने के चक्कर सामान्य व्यक्ति जी क्यों कहेगा कि मैं क्या बोलते हैं शराब मदिरा का वो नहीं करता पालन, पर हकीकत में वो भी करता है, मैं भी खुद करता हूँ। चीनी वगैरह ये सारी चीज़ें, या क्या बोलते हैं मास्टरबेट वगैरह, ये सब चीज़ें करते हैं। आप भी करते होगे, इन्फ्लुएंस तो हो गए। आप भाषा बोल रहे हो, मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ, आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। रियल मीनिंग ऑफ लाइफ में कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, कोई बिलीव, कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस, कोई सेंस है ही नहीं। फिर हमें ये दिखती क्यों है? क्योंकि कनेक्शन है लॉजिकल डायमेंशंस ओनली। मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ, आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इन्हीं लैंग्वेजेस को अलग अलग डायमेंशंस में चेंज कर दे। जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में चेंज कर दूँ, तो ये डिफरेंट डायमेंशंस आ गए। क्यों? सबके सेम लॉजिक है। दिस इज़ अ लॉजिकल डायमेंशन कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, वरना अगर मुझे कोई भाषा ही नहीं आती होगी तो मैं इशारे करके बोल रहा हूँ। दिस इज़ माई नेचर, प्रकृति है। ये नेगोशिएटिंग कहलाती सारी की सारी। नेगोशिएटिंग जन्मजात आता रहती है, धीरे धीरे समय के संग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप मैनिपुलेट होना बंद कर देते हैं, हम नेगोशिएट हो जाते हैं। भूख लग रही है, प्रकृति हमारी, नेगोशिएट हो चुके हैं हम, ठीक है। तो नेगोशिएटिंग आप नहीं समझ पाओगे, जिस चिंतन को मैं कर पा रहा हूँ वो नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं सबसे अलग कहलाता हूँ समस्त आत्माओं में। आत्मा कितनी होती है? बहुत करोड़ों होती है, अरबों खरबों, जितने जीव जंतु सब है, उन समस्त में एक अकेला मैं हूँ, अलग। इसलिए नहीं कर पाओगे चिंतन। कहना क्या चाहता हूँ मैं मेजरली, ये जब मैं कर रहा हूँ ना, बार बार अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है मैं और ऊपर तक सोच रहा हूँ, और डीप, जितना कोई मानव सोच भी नहीं सकता। साधारण बात नहीं कर रहा मैं कि मृत्यु की तरफ पलायन कर दूँगा मृत्यु, ये मैं एहसास की बात कर रहा हूँ। फील जिसने कर लिया, रियलाइज़ कर जिसने कर लिया, उसको पूरा लिविंग बीइंग वो लिविंग वर्ल्ड समझ में आ जाएगा कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, कि नेगोशिएटिंग कहलाती है, रियल मीनिंग ऑफ नेगोशिएटिंग। कि उसको मैं नेगोशिएटिंग कर रहा हूँ, वास्तविक में उसका नाम ही कुछ और है। वास्तविक में उसका नाम ही कुछ और है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो नेचर इन्फ्लुएंस कहलाता क्या है, अगर साधारण भाषा में समझाता है, वरना वास्तविक में तो उसका कुछ नाम ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पेट में भूख लग रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है, तो ये सब प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। मान के चलो मेरे पे कोई अंग ही नहीं होता, मेरे अंदर वो इंद्रिया ही नहीं होती जिससे मेरे को क्या बोलते हैं मास्टरबेट या क्या बोलते हैं हवस जागती, तो मैं अगर वीडियो देख रहा होता हूँ तो मेरे लिए कुछ फेवर होता। कहते वो वाली भावना नहीं आती जो, या कोई मैं एक्शन नहीं करता पर मनोरंजन में कर रहा होता। जैसे हम मूवी देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, तो कॉमेडी देखने के लिए हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारी फीलिंग कट्स होते हैं जो हमें फील करवा रहे होते हैं कि देखो मज़ा आया, हंसी आई, डोपामिन हुआ, एक्साइट हुआ। वही ना हो तो आपको समझ में आएगा। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह अपनी जगह होगा ही नहीं, तो सेंस और लॉजिक चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। मैं भी तो यही कहना चाहता था बहुत टाइम से। मैंने कहा ना समय के संग क्लैरिटी देता चला जाऊँगा, बोलूँगा तो मैं एक ही जैसे शब्द स्वयं और हम क्लैरिटी देते चला जाऊँगा मैं समय रियलिटी में, मीनिंग ऑफ लाइफ में, ठीक है। रियल ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ में मैं क्लैरिटी देता चला जाऊँगा। क्लैरिटी का अभी भी जैसे क्लैरिटी दे रहा हूँ। मैंने कही थी, क्या कही थी मैंने, कि अगर प्योर लॉजिक चेंज होगा तो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। मैंने अपना डोपामिन ही निकाल दिया बॉडी से, मैंने अपने ये ऑर्गन से निकाल दी बॉडी से। अब मुझे बताओ, क्या एक पत्थर को हवस जागेगी? क्या एक मिट्टी को हवस जागेगी? क्या एक मिट्टी में इमोशंस होगा? पत्थर में? मैं तो कहता हूँ कण कण में वो है आत्मा, कण कण में आत्मा है, क्योंकि कण कण में आप विश्वास कर रहे हो, कण कण में आपकी चेतना है, कण कण में आप चिंतन कर रहे हो। जब आप मान रहे हो तभी वो है। अब मैं अलग फिलोसॉफिकल टर्म में चला गया, जहाँ मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कि आपका बिलीव हर एक चीज़ कर देता है। आपके थॉट्स एवरीथिंग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आपका एक्शन हर एक चीज़ को रिएक्ट करवा सकता है। और आपके फीलिंग हर एक चीज़ एहसास करा सकती है, हर एक चीज़ रियलाइज़ करा सकती है। योर सेल्फ, हु आर यू, कौन हो तुम, ये सब चीज़ें। अब मैं मेजरली बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि जो लोग कहते हैं कि हम नेगोशिएट वो कर रहे हैं, तो पहले एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस हो, अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस हो, तो अगर आप वो फौजी का काम कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस हो, अगर आप कोई इन्वेस्टिंग मनी समझ चीज़ें कोई भी सामाजिक क्रिया कर रहे हो आप इन्फ्लुएंस हो, अगर आप कोई प्राकृतिक जीवन भी जी रहे हो आप इन्फ्लुएंस हो। तो फिर वास्तविक इन्फ्लुएंस कौन नहीं है? जो जिंदा ही नहीं है, जो डिसिप्लिन में नहीं है किसी, सिर्फ रूप, सिर्फ एक ही व्यक्ति। मैंने कहा था ना, एक व्यक्ति जो अलग है आत्माओं से, केवल एक व्यक्ति, बाकी सब नारायण की छाया है, समस्त लोग स्वयं और अहम की छाया है। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के, शिव को छोड़ के, शिव को छोड़ के केवल और केवल बाकी सब शरीर के दोनों मन सृष्टि समेत समस्त चीज़ें शरीर में बता देता हूँ। मस्तिष्क ले लो, मन ले लो, सृष्टि ले लो, समस्त चीज़ें इसके अंदर है। आत्मा को छोड़ के केवल, शिव को छोड़ के केवल अलग है। शिव को छोड़ एक ही चीज़ जो इन्फ्लुएंस नहीं है, जो प्रभावित नहीं है किसी चीज़ से। क्या मदिरा का नशा शिव करते? नहीं, शिव कभी भी मदिरा का नशा नहीं करते, अहम करता है। शिव कभी भी, आत्मा कभी भी नशा नहीं करती, अहम करता है, मस्तिष्क का प्रतिबिंब करता है, शिव का प्रतिबिंब करता है, शिव नहीं करती। अब यहाँ से थोड़ी मैं बायोलॉजिकली थोड़ी सी टर्म बता दूँ जो मुझे पता भी नहीं है, पर मैं बता दूँगा, देखना ये चीज़ें, क्योंकि मेरे लॉजिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आई एम खुद इल्यूजन हूँ, मैं खुद एक छलावा हूँ, खुद पे एक कठपुतली हूँ, जो कि ना चाहकर भी ये चीज़ें कर रही है कि ये बस कठपुतली थोड़ी एडवांस है, ये मशीन थोड़ी एडवांस है, जो जान चुकी है इसकी रियलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं बताऊँ तो समझो, आप जब नशा लेते हो, आपकी ब्रेन की वायरिंग जो होती है, जिधर जिधर नशा इफेक्ट डालता है, जो जो चीज़ें एक्साइट होती है, फुली ब्रेन को, या यूँ कह लो उस ब्रेन के पार्ट को जिधर सोल आराम करती है ना, यानी यहाँ पे, या अनकॉन्शियस एक्टिविटी को, कभी शराब करती थी क्या? कभी ऐसा हुआ शराब पीते पीते सांसें रुक गई? नहीं, सांसें तो चल रही होती है, सांसों की गति बदल जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है सांसें पीते 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 धड़कनें रुक गई? नहीं, मतलब इनकॉन्शियस ब्रेन तो कभी शराब से होता ही नहीं। ठीक है, एक ब्रेन तो हो चुका, चलो इनकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन, शराब पीते पीते आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखने लग जाती है। हाँ, शराब पीते पीते आपका शरीर दुबला पतला होने लग जाता है। हाँ, शराब पीते पीते आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है। हाँ, शराब पीते 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 ऐसी एक्टिविटी होने लग जाती है जो ना चाहकर भी करने लग जाते हैं। हाँ, शराब पीते पीते आपका चरित्र भी तय होने लग जाता है। हाँ, शराब पीते पीते आपके अंदर लस्ट, इन सब चीज़ों की भावना भी आने लग जाती है। हाँ, ये क्या चीज़ है? सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा है। शराब पीते पीते साधारणतः रूप से हमें कॉन्शियसनेस माइंड तो दिखता ही है, जो भूल ही जाता है अपने आप को। हु आर यू, हु आई एम। हाँ, मेजरली। और शराब पीते पीते अनकॉन्शियस ब्रेन, जो कभी एक्टिविटी नहीं होता, जब इनकॉन्शियस नहीं हो रहा तो अनकॉन्शियसनेस तो उसका भी ऊपर लेवल है। क्या होता होगा? जो देख रहा है केवल, कि शराब पीने के बाद हम बिल्कुल भूल चुके? नहीं, हमारे मस्तिष्क को एक एक चीज़ याद होती है। जब हम रिकॉलिंग करते हैं तो याद होती है कि हाँ हमने कुछ ऐसा करा था, या हमें याद नहीं हमने क्या करा था, पर हमें थोड़ी थोड़ी हमारे छाप बन रही है। हाँ, जब हम थोड़ा ध्यान लगाते तो हमें याद आ जाता है कि हमें शराब को छोड़ना कैसे, त्याग कैसे करना, ये समझ चीज़ें। हाँ, तो कोसने कहा रे माइका लाल कि शिव शराब पीते हैं, समझा गलत है आपने कि सदाशिव या महादेव शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं। ना जी, शिव के बारे में तो केवल और केवल मैं जानता हूँ। कौन है वो?
बाकी सब के शिव को तो मैं पाखंडी कहता हूँ। केवल मैं जानता हूँ कि है कौन, ठीक है। तो ये मेजरली आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि सिर्फ मदिरा नहीं पीते, शराब नहीं पीते, क्योंकि ये सारी चीज़ें मन को प्रभावित करती है, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग शिव को मदिरा पिलाते हुए दिखते हैं और सिर्फ संबंध ही नहीं रखते किसी चीज़ से, आत्मा किसी चीज़ से संबंध नहीं रखते। जो लोग टोना टोटकों की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, वो सब अहम के कारक है, अहम के कारक है सब, शिव के कारक नहीं है। शिव अलग ही है, शिव इसका है। मैंने कहा ब्रह्मांड ही शिव ने नहीं बनाया, अहम ने बनाया है। अहम ब्रह्मा का रचयिता है, ठीक है। तो मुझे बात क्या करनी है मेजरली, देखो मेजरली मुझे बात करनी है। मैंने एक सीक्वेंस तो ये बता दिया कि देखो ये जो शराब वगैरह ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस आप होते हो, आपका अंदर की जो पर्सनैलिटी अहम है वो प्रकृति आपकी दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है। हर एक चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है। सिर्फ इन्फ्लुएंस एक ही चीज़ नहीं होती, आपकी आत्मा, ये सोल, ये शिव, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती। जैसे धरती के जीव इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सूर्य इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, सूर्य से ही सोल बना है, सोल से सोल मौत, ठीक है। मून से मून, ठीक है। मून प्रभावित होता है चीज़ों से, क्योंकि मून को आकर्षित धरती भी करती है। केवल धरती को मून आकर्षित नहीं करता, मून को आकर्षित धरती भी करती है, पर सूर्य को आकर्षित नहीं, क्योंकि सूर्य को अन्य ग्रह भी आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए समझना चाहिए कि केवल एक आकर्षित नहीं कर रहा सूर्य को, अनेकों कर रहे, इसलिए धरती का प्रभाव समाप्त हो जाता है या अदृश्य पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धरती सूर्य को प्रभावित नहीं करती, प्रभावित हर एक कण करता है, हर एक कण, हर एक वस्तु कण मुझे प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे अनेकों वस्तु प्रभावित कर रही है, इसलिए पर्टिकुलर वस्तु की अहमता समाप्त हो जा रही है, महत्वता समाप्त हो जा रही है, ठीक है। अब समझाना क्या, समझाना ये है कि पहला प्रश्न तो ये हो गया कि भाई SIP जो लोग करते हैं, ये करते हैं, मदिरा जो पीते हैं, वो लोग खुद भी इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये समझानी है कि हम में और बाकियों में अंतर क्या होता है। तो देखो हम में और बाकियों में अंतर ये होता है कि जब भी हम कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, IT पढ़ रहे होते हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हम फेवर पसंद नहीं करते। अधिकतर व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या के लिए करते हैं, हमें फेवर नहीं पसंद। हम कोई कार खरीद रहे हैं, हमें कार का शौक ही नहीं, तो क्यों खरीदेंगे, हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हमें वर्क से कोई मतलब ही नहीं, हमें कोई फेवर का चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों कर रहे हैं। मैंने 1000 रुपये कमाए, 250 रुपये मेरे खर्चे पानी के गए, जो मेरी ज़रूरतें पड़ती है। अब जो 750 रुपये वो जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को कुछ खरीदने की इच्छा ही नहीं है। तो क्या करें, तो हम ये जो कर रहे हैं ये सेविंग कहलाती है, तो हम इसे कहीं लगा देते तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और ये ही रिच माइंडसेट कहलाता है। ये इनको सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे। और एक साधारण मानव कॉन्शियसली इनका पीछा करने लग जाता है कि ये पैसा कमा रहा है, हम भी पैसा कमाते हैं, पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति गलत काम कैसे कर रहा है, क्योंकि उन्हीं आदतों में एक मांस काटने वाला व्यक्ति, मांस काटने वाला हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्यों रेप भी कर रहा है, बलात्कार भी कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो चुका है। प्रभाविकता का असर एक जगह नहीं दिखता, अनेकों जगह दिखता है। और प्रभाविकता का सिर्फ एक ही अवगुण है, वास्तविकता नहीं देखने देती, वो रियलिटी नहीं देखने देती। कैसे इन्फ्लुएंस 2 तरीके से हो जाता है। पंखे के नीचे बैठा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ, आपकी तरफ इन्फ्लुएंसिंग हो, आप मुझे डायरेक्ट, इंटेंशन मेरी आपकी तरफ है, आप मुझे डायरेक्ट वो कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो। मैं अपनी वीडियो को देख के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। कोई भी मूवमेंट होगी मैं तुरंत नोटिस कर लूँगा, तुरंत रिएक्ट करूँगा। पंखा मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है इनडायरेक्टली, ये क्रिया कर रहा है अपनी, बट मैं इसकी तरफ इंटेंशन नहीं रख रहा, पर ये हवा दे रहा है। अभी मैं इस पंखे को बंद कर दूँ, मुझे घुटन होनी चालू हो जाएगी। ये रिएक्शन नहीं मिला है, ये रिएक्शन तब मिला है जब बाद में मैंने पंखा बंद करा है। मेरी आवाज़ भी बदल गई, मतलब वातावरण फ़र्क डाल रहा था। कहना क्या चाहता हूँ मैं,
वातावरण हर एक कण इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये वातावरण, ये रंग भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये पत्ती भी इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित हर एक चीज़ कर रही है। इंटेंशन मेरी कहाँ है, ये मुझे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये है मीनिंग। इन्वायरमेंट भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। आंखें इन्फ्लुएंस करती है, कान इन्फ्लुएंस करते हैं, यूँ सुसरी कम करती है इन्फ्लुएंस, ये सुसरी अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाती है। यही है रीच। आंखें देखने वाले साधारण व्यक्ति, कानों से वो करने वाले रिच माइंडसेट वाले पर्सन, और ये निरंतर व्यक्ति है, ये एक्सट्रीम रिच पर्सन है, जो अपने आप ये इन्फ्लुएंस नहीं होते, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और एक और होती है अवस्था, चौथी अवस्था, आत्मा, जो केवल देखती है, बहुत चढ़ती है। तो देखो सुनो, समझाता हूँ। क्रिएटर, ऑपरेटर, कंट्रोलर, वॉचर, ठीक है। क्रिएटर, ऑपरेटर, कंट्रोलर, वॉचर। जगहों के हिसाब से इनके नाम भी बदल जाएंगे। इसको मैं कभी कभार क्रिएटर भी कह दूंगा, इसको मैं कंट्रोलर भी कह दूंगा, ऑपरेटर भी कह दूंगा, इसको मैं क्रिएटर भी कह दूंगा, ऑपरेटर भी कह दूंगा, कंट्रोलर भी कह दूंगा, पर सेंस सबका एक ही बनेगा। जगहों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से नाम बदल जाएंगे इनके। अब क्या बात करनी है मेरे लिए, तो देखो, एक रिच माइंडसेट पर्सन इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन्फ्लुएंस करता, परंतु ऐसा नहीं है। बचपन में वो इन्फ्लुएंस होता है जब मैच्योर होता है। दो तरह के व्यक्ति बताए थे मैच्योरेशन में मैंने, एक व्यक्ति जो गरीबी में पनपता है, एक जो अमीरी में पनपता है। अमीरी में पनपने का सेंस मतलब कि उसका दिमाग पहले से ही विकसित होता है, पहले से ही गलतियाँ नहीं करता, परफेक्ट रास्ते में चलता है, परफेक्ट पर्सन होता है, तो ये इन्फ्लुएंस जरूर होता है। एक व्यक्ति जो गरीबी में धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, निरंतर है। ईश्वर आपके सभी इसी में पनपेगी, गरीबी में परमेश्वर, ईश्वर इधर पनपेगी। जो हुकूमत करने वाले होंगे, जो वो करने वाले होंगे, परफेक्ट बनाने वाले होंगे, ये सब परफेक्ट इच्छायंतर पर्सन इधर पनपेगी। परछायंतर व्यक्ति एक ही है, केवल आत्मा से परे एक ही है। विशेष आत्मा और केवल दिव्य आत्मा अलग है, दिव्य आत्मा अनेक है, परम आत्मा केवल एक है, केवल एक। क्यों? इधर पनपता है, सामान्य लोगों के बीच में पनपता है, देन बनता है, मैच्योर होता है समय के साथ, फुली डेवलपमेंट। इसकी गति बहुत दिखती है, गति बड़ी तीव्र होती है, फ्लो बड़ा तीव्र होता है। सामान्य व्यक्ति ध्यान लगाते ही समझ जाता है, पर जो इन्फ्लुएंस हो रखा है वो नहीं समझता, वो समझ जो नेगोशिएट हो रखा है, मैनिपुलेट नहीं हो रखा, नेगोशिएट। इसके आसपास के वातावरण नेगोशिएटिंग कर रखी है इसको, उन्होंने नेचुरल वो है, नेचुरल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। क्या समझाना है? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मेरी रिच माइंडसेट, मेंटेलिटी और वेज देखो। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आईटी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, इधर नहीं लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मशीन नहीं ठीक करूँगा, इंजीनियरिंग थिंकिंग वे में लगा दूंगा, समाज को देखने में लगा दूंगा। इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस अलग अलग जगह। इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ तो वातावरण के रिलेटेड नहीं, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल लगा दिया। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हुआ, कहाँ पुटअप करा, ये वैल्यू देती है, ये इन्वेस्टमेंट देती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है रिसोर्स मेरे पे भी था, उस पर भी था। एक व्यक्ति रिसोर्स सोचा, इसी रिसोर्स से कैसे बढ़ो, एक व्यक्ति ने रिसोर्स की जगह ही बदल दी। ये रिच मेंटेलिटी कहलाती है। अब कुछ समझो करोड़ों चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब समझो गलत काम में लोग पैसा बनाते कैसे हैं। 3 अवस्थाओं में ज्ञात करो। एक सामाजिक मतलब इकोनॉमिकल, वाइन ज़्यादा बिकती है क्योंकि हर एक व्यक्ति आकर्षित होता है। प्राकृतिक साइंटिफिकली, ये एडिक्शन या ड्रग का कारण बनती है क्योंकि जीव की प्रकृति ही ऐसी है। शब्द थर्ड, काल्पनिक फिलोसॉफिकली, ये शराब कुछ नहीं, एक रसायन है जो अत्यधिक होने के कारण नुकसान कर रहा है। मानव इसको इसलिए उपयोग करता है क्योंकि इससे इल्यूजन या शरीर को राहत मिलती है। मस्तिष्क जानता है, मस्तिष्क यानी अहम जानता है सब कुछ उसे जीने के लिए ही, वो सब कुछ जानता है, इसलिए उसे एक जीने के लिए वजह चाहिए। वह मदिरा आराम से ये सब चिंतन भुलवा देती है, चिंतन ही भुलवा देती है वो कि रियलिटी क्या है। मैंने कहा था इन्फ्लुएंस यही करता है। जब भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो प्रभावित हो रहे हो तो आप रियलिटी भूल जाते हो। रियलिटी क्या है? कोई वायु है ही नहीं,
ये तो रोक दूँ तो कोई वायु है ही नहीं, मैं सांसें लेना रोक दूँ, सपोज करो मैं दिखाता हूँ, ऑक्सीजन डज नॉट प्रेजेंट और बी, मेरे लिए ऑक्सीजन डज नॉट मैटर कर रही है फिर। बट मेरी नेचर क्या है, नेचर है क्या मेरी नेचर मुझे ऑक्सीजन लेने को दिखाएगी, और यदि यहाँ पे ऑक्सीजन हो ही ना तो फिर तो मैं एक्सटर्नली इस चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ, या इन्वायरमेंट ने मुझे पलायन करने की सोचती है, तुरंत एकदम में नष्ट नहीं हो जाएगी। सपोज़ करो एक कमरे की ऑक्सीजन बंद कर दी, ये ऑक्सीजन और ऐड होना बंद होगी, तो क्या होगा, क्या ऑक्सीजन तुरंत समाप्त हो जाएगी? नहीं, धीरे धीरे मैं श्वसन ले लेके उसे ख़त्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। पर क्या ऐसा होगा कि मान लो मैंने 5 ml ऑक्सीजन ली, मैं लिक्विड में कह रहा हूँ, 5 ml ऑक्सीजन ली, तो मान लो 100 ml ऑक्सीजन है तो मैंने 20 बार सांस लेके ख़त्म कर दी? नहीं, ऑक्सीजन लूँगा 5 ml, हो सकता है 3-3.5 ml वापस आ जाए, तो कंज्यूम कितनी हो रही है? अच्छा, वो कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब डेट मीन क्या बोलते हैं, वो नष्ट हो जा रही है? नष्ट नहीं हो रही, मेरी ब्लड में घुल जा रही है। ठीक है, ब्लड में घुल जा रही है। अच्छा, मेरे ब्लड में घुल जा रही है तो फिर ऑक्सीजन कमी कैसे हो रही है? ऑक्सीजन कमी कैसे हो रही है? वो ब्लड में घुल जा रही है, ब्लड से वापस नहीं आ रही। ठीक है, ब्लड से वापस नहीं आ रही, धीरे धीरे फिर क्या हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी कैसे होने लगी? क्योंकि अब बाहर से ऑक्सीजन आनी बंद होगी, बाहर से ऑक्सीजन आनी बंद होगी। अच्छा है, बाहर से ऑक्सीजन आनी बंद होगी, ब्लड में है ऑक्सीजन, ब्लड की ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, अदर ऑर्गन्स में। अच्छा, फिर अदर ऑर्गन्स की ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? अदर ऑर्गन्स की ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, CO2 में कन्वर्ट हो रही है, CO2 की ऑक्सीजन क्या जा रही है? मटेरियल, वो क्या बोलते हैं, टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो रही है, टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो रही है, फिर क्या हो रहा है, एंड टू एंड। अब मैं मर चुका, अब मैं मरने के बाद की बात कर रहा हूँ। अब मेरी जो ऑक्सीजन है वो मेरे अंदर जो माइक्रोबैक्टीरियस वो पचा रहे तो फिर क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन वही यूटिलाइज करके उस इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, फिर मैं डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ, डिकम्पोज हो जा रहा हूँ। डिकम्पोज हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, कोई अलग तरीके की जीव पनप रहे जो बिन सनलाइट, बिन उसके केवल ऑक्सीजन पे मैटर करते हैं। ठीक है, तो अलग तरीके का इकोसिस्टम बन गया उस कमरे में। चीज़ें बिल्कुल अनंतता समाप्त नहीं होती, ना ही ब्रह्मांड आपका बिल्कुल ही वो अजीवित है। कुछ समझे मीनिंग ऑफ लाइफ? कहना क्या चाहता हूँ कि साधारणता सी बात, इकोसिस्टम डेवलप हो गया पर टाइम लगा, ये मानना पड़ेगा। और जो कहने वाला था वही जीवित नहीं ना, तो नष्ट तो कुछ नहीं हो रहा, पर रियलिटी में अवस्थाएं नष्ट हो रही है हर एक पल। एक जगह खुली ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, सॉलिड ऑक्सीजन, वापिस गैसियस ऑक्सीजन, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर गैसियस। दिस इज द इकोसिस्टम। मार्केट है ये, मैंने बताया था, बाय होल्ड सेल देन मार्केट। मैंने कहा था नाम बदलते रहेंगे, जगह और स्थानों के हिसाब से मतलब भी बदलते रहेंगे, मीनिंग भी बदलते रहेगा, आत्मा नहीं बदलेगी सबकी। ये हमारी रिच मेंटेलिटी। ठीक है, हम क्या है, समय के संग प्रभावित होना बंद कर देते हैं, इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करना चालू कर देते हैं, बुद्धि आ जाती है। क्योंकि इससे इल्यूजन या शरीर को राहत मिलती है, मस्तिष्क जानता है सब कुछ, इसलिए उसे जीने के लिए एक वजह चाहिए। वह मदिरा आराम से वह चिंतन भुलवा देती है। दुख में भी जो चिंतन होनी चाहिए थी, दुख में जो चिंतन चाहिए थी वो आपको डेवलप करती है। मदिरा या एडिक्शन क्या करता है, वही चिंतन भुलवा देता है। आप चीनी खाते हो, शरीर इतना डिसोसिफाई कर देता है कि आप कोई चीज़ कहते हो, यार मुझे ये थकान फील कर रही है। क्यों थकान फील कर रही है? कमजोरी नहीं थी, न्यूट्रिशन की कमी नहीं थी, न्यूट्रिशन तो था, हो सकता है जरूरी थी चीनी ही कमी कर रही हो। कह रहे यार थका हारा सा फील कर रहा हूँ, मास्टरबेट डेली कर रहे हो, कह रहे कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ इफेक्ट करती है, ये समझनी पड़ेगी। ठीक है, लगातार करे हुए प्रयास प्रभावित कर ही देते हैं। तो क्या प्रभावित होना बंद करते? देखो आपकी ज़िंदगी है, जहाँ प्रभावित होना वहाँ प्रभावित हो, जहाँ नहीं होना पलायन कर दो। ये रिच मेंटेलिटी कहलाती है। पलायन करने वाला व्यक्ति रिच माइंडसेट वाला ही होता है हमेशा, अपनी जगहों को छोड़ने वाला व्यक्ति। क्योंकि त्यागने वाला व्यक्ति फिर प्रभावित नहीं हुआ, जो प्रभावित नहीं कहलाता वही व्यक्ति रिच कहलाता है। प्रभावित का मतलब क्या है? जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वह रिच माइंडसेट कहलाता है। हाँ जी, इन्फ्लुएंस को कुछ नहीं कहते, वांट एंड डिजायर ही कहते हैं। ठीक है, जो चिंतन होनी चाहिए थी, मदिरा मन द्वारा उसको शांत कर देती है, सुख की अनुभूति देती है, इसलिए ये सामान्य मानव कहलाने लगते हैं। तो देखो, दो मीन्स है,
एक इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, दूसरी शॉर्ट टर्म वो ले रही है, खुशी चाहते हैं लोग, एक पल्ले को मना ही कर दे रहे कि हमें करना नहीं है, दुख को हम अपनाते ही नहीं। तो पुअर माइंडसेट में ये होता है कि वो लर्निंग कभी नहीं करते। कि लर्निंग का मतलब क्या है, नई नई स्किल सीखना, ये सब चीज़ें सीखना नहीं। लर्निंग का मतलब ये होता है खुद से सीखना, जो दुख है उनको अनुभव कर लेना, कुछ है उसको समझ लेना, कोई चीज़ चल रही है उसका सेंस निकाल लेना, मीनिंग निकाल लेना, लॉजिक निकाल लेना, ये लर्निंग कहलाती है। लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप 10 किताबें पढ़ रहे हो, आप कोई स्किल सीख रहे हो, आप कोई अनुभव सीख रहे हो, आप कोई ये तो जीवन शैली सीख रहे हो। इन्फ्लुएंस होना चाह रहे हो आप कि मैं जीवन जीऊँ। मैंने कहा था जिस व्यक्ति की इच्छा नहीं होती वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में नहीं होता। हो सकता है किसी की इच्छा पनपने वाली हो, ऐसी जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं होता वो समझ जाओ वो शरीर में नहीं होता, किसी ना किसी प्रभाविकताओं में होगा ही होगा। इसलिए सामान्य मानव कहलाने लगता है। अब देखो सामाजिक रूप में देखो तो 20 रुपये की वाइन 500 रुपये में बिकती है, 480 की एक वाइन में ही लाभ अत्यधिक होता है, इसलिए बुरी चीज़ों में फ़ायदा होता है। आप समझो कैसे। 3 नियम चौथा कारक बताऊँगा। पहला क्वांटिटेबल, क्वांटिटी में बताऊँगा, जितने ज़्यादा व्यक्ति या पर्सन्स उतना अधिक लाभ। लाभ का मतलब धन या संसाधन। फिर वैल्यूबल, क्वालिटी में बताऊँगा, जितनी ज़्यादा कीमत या वैल्यू उतना अधिक लाभ। वैल्यू का मतलब है क्या उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कमाई। एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना, नेचर ऑफ फैक्टर। एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना या नेचर ऑफ फैक्टर, जितने कम से कम समय में भुगतान आना उतना अधिक लाभ। जितने कम से कम समय में भुगतान आए उतना अधिक लाभ। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया कौन सी कहलाती है, जितना कम से कम समय में रिटर्न आए, क्योंकि कंपाउंडिंग प्ले कर जाती है कंसिस्टेंसी में। मेरे लल्ला यही मैं बताना चाह रहा हूँ। लल्ला क्या किसको रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ, क्योंकि खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा। कारक 4, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, डिमांड एंड सप्लाई। यही मैं कह रहा हूँ नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने क्या बताया, नेगोशिएटिंग, ह्यूमन एडिक्शन। ठीक है। अब क्या इसमें शराब बेचना बुरी बात है? देखो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, समाज के अनुसार, मार्केट के अनुसार अच्छा बुरा कुछ नहीं है, और सामाजिक के अनुसार ही अच्छा बुरा है तय है। तो क्या समझना है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या समझ रहे हम अच्छा बुरे का मतलब? कुछ भी करो आप, कुछ भी लाइफ के साथ कोई रोल प्ले नहीं करता। मैं कोई एक गॉड नहीं हूँ, मैं केवल एक डेविल नहीं हूँ, मैं गॉड फादर हूँ। पर हाँ, गॉड फादर होने के कारण ही मैं बताता हूँ, जो करोगे उसका रिटर्न मिलेगा, जो करोगे उसका रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप सृष्टि के अंतर्गत हो। मैंने कहा था ये एक मैकेनिज़्म है, जो डालोगे उसी तरीके का आउटपुट मिलेगा, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, क्योंकि इनपुट को ही आउटपुट में कन्वर्ट करेगी। ये आउटर वर्ल्ड नहीं चल रहा कि इनपुट डालोगे आउटपुट कुछ भी मिल जाएगा, या किसी भी तरीके का इनपुट डाल दोगे तो आउटपुट कुछ भी मिल जाएगा। नो, ये इनर वर्ल्ड चल रहा है। समझ जाओ, मैंने कहा लव, अपना नाम ही बोल रहा, नाम के सेंस में नाम गया, मीनिंग ऑफ सेंस में अंग्रेजी की प्रणाली में लव का मतलब प्यार, एक भावना आई। हिंदी के उसमें छोटा सा अणु आया, कण, छोटा सा लवण, लवण से मतलब कि अणु। ठीक है, लवण मतलब नमक को कहते हैं, और लव मतलब अणु को, छोटे से छोटे सूक्ष्म अणु को। क्या कहना चाह रहा था आपने? यही तो कहना चाह रहा था, भूल चुका हूँ मैं। ठीक है, प्रभावित हो चुका हूँ, पर हकीकत कहना क्या चाह रहा था मैं, यही तो कहना चाह रहा था मैं। क्या कहना चाह रहा था मैं कि भूल गया मैं, कि आउटर वर्ल्ड में चीज़ें उलट भी हो सकती है, पर इनर वर्ल्ड में जिसका मीनिंग वो है रिटर्न से मिलेगा। इंग्लिश के अंदर के देखें तो लव का मतलब केवल और केवल सेंस ही जाएगा प्रेम, फीलिंग,
आई लव यू। हिंदी की प्रणाली में देखें, हिंदी के वर्ल्ड में देखें, हाँ जी, डायमेंशंस को वर्ल्ड ही कहते हैं, कल्पनाएं ही कहते हैं कि वो हिंदी की कल्पना में देखें, हिंदी वर्णमाला में देखें तो लव का मतलब केवल ये जाएगा संस्कृत वर्णमाला में अणु, कि अणु की बात हो रही है, कण की बात हो रही है, छोटे सूक्ष्म रूप की बात हो रही है। और यदि नामक रूप में देखा जाए, सामने प्रतिबिंबित रूप में देखा जाए तो समझ में आएगा व्यक्ति की बात हो रही है, ये मेरे सामने लव नाम का व्यक्ति है। प्रकृति भी ऐसी समझती है रिटर्न देने में, पर आउटर वर्ल्ड में एक ही लव के 3 वर्ड हो जाएंगे, 3 मीनिंग या उससे भी अनेक। ठीक है, ये अलग है। हो सकता है जो लव स्मॉल वो क्या बोलते हैं सूक्ष्म है या अणु है, उसका मतलब हो जाए टीनी या माइक्रो अंग्रेजी में। तो एक ही सब पूरा ब्रह्मांड है अपना, एक वर्ड, वन वर्ड इज वर्ल्ड या यूनिवर्स। दिस इज द फिलोसफी, आई एम द फिलोसफर, जो दुनिया या खुद को चूतिया बनाना सबसे बेहतर जानता है। तो रियल मार्केटिंग क्या है, ये चलती है कैसे बुरी चीज़ों में भी पैसा पाता है ज़्यादा है। क्या करना है वो आप देखो। मैंने कहा था इंटेंशन मत छोड़ना, तो रिटर्न नहीं आएगा, परंतु इन्फ्लुएंस जरूर होगे कहीं ना कहीं। समय के संग मैं भी इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ, तभी इन्फ्लुएंस, कौन सा इन्फ्लुएंस होऊंगा, अलग इन्फ्लुएंस होऊंगा, सामान्य ट्रेड नहीं चलूँगा, कॉमनली ट्रेड। देखो दुनिया आपको कॉमन ट्रेड में चलाना चाहेगी। दुनिया का मतलब कॉमन ट्रेड मतलब कि मैं सेंस ऑफ मीन्स ये कहना चाहता हूँ, दुनिया का मतलब कॉमन ऑफ ट्रेड में ही है। दुनिया आपको कहेगी ये वो ये। मैं आपको सबसे बढ़िया सूत्र बताता हूँ, खुद की सोचो क्या करना है, क्या समझना है, लाइफ को खुद के साथ करना चाहिए, अपने अनुसार देखो क्या सही है मेरे लिए, जो सही है वो समझो। सुख दुख कभी ख़त्म नहीं होने के, इन्फ्लुएंस होना कभी ख़त्म नहीं होने का, ठीक है, प्रभावितता कभी समाप्त नहीं होने की, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होने की। तो इच्छाओं को पूर्ण करो अपनी। शॉर्ट टर्म प्लेयर खेलना है तो शॉर्ट टर्म प्लेयर खेलो, आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय रहो। तो एम्प्लॉय का मतलब कोई बुरा नहीं है, जो अपने जीवन के सुख ले पा रहा है, ज़िंदगी के दुख नहीं चाहता, तो वह एम्प्लॉय बने। क्या है एम्प्लॉय? दुखी व्यक्ति है कौन मेजर? क्या आप सोचते हो कि एक बिजनेसमैन, एक बिलियनर, एक वो अमीर है, वो झंडू सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर दिखा रहा है, मूवी दिखा रहा है, पीछे बहुत कुछ होता है। बैकएंड में रियलिटी चलती है भाई, रियलिटी है। यह हकीकत है कि बैकएंड में रियलिटी चलती है। नेचर का लो है, सुखी तो हर पल किसी को दे ही नहीं सकती, सुख दुख दोनों देती है। और जो चीज़ मैंने कही थी कि मैनी आउटकम्स वो रियलिटी में चलते हैं, वो नेचर में चलते हैं। कि नेचर, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अच्छा कर्म करूँ मुझे अच्छा मिलेगा, दुख तो उसकी ज़िंदगी में भी होगी, क्योंकि डायमेंशनली 3 तरीके से चलते सुख दुख, मैंने पहले भी बताया। एक सूक्ष्म रूप में प्रकृति देखेगी नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो ना पूरा, तुरंत आपको सुख दुख मिलता रहेगा। आपका माइंड या मूड पल पल चेंज होता रहेगा, या आसपास क्या वातावरण होता है। थोड़ा एवरेज टाइम पे सुख दुख रिटर्न आएंगे, और पीढ़ी के टाइम पे बहुत एक्यूमुलेट होकर आएंगे। जैसे किसी के साथ इंटेंशन से छोड़ दिया आपने, किसी की पीढ़ी ख़राब कर दी, किसी का बचपना ख़राब कर दिया, तो उसका लौट के आपकी पीढ़ी को आएगा, रिटर्न लेके जाएगी, वो भेदभाव करेगी। तो ये थोड़ा इनायर में अगर इधर देखें तो ये सोल ऑफ नेचर, एनाटॉमी ऑफ नेचर, फिर मॉर्फोलॉजिकल नेचर। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, सामान्य व्यक्ति भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। एनाटॉमी ऑफ नेचर मतलब रिच पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो जानता है ह्यूमन का रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करा जाए। और सोल ऑफ नेचर किसी को भी ह्यूमन मानती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आना चाहिए, थोड़ा अपोजिट चेंज चल रही है, पर इजीली समझा जा सकता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन्फ्लुएंस हर एक चीज़ होती है, प्रभावित हर एक चीज़ होती है मार्केट में, ठीक है। हर मार्केट में प्रभावित हर एक चीज़ होती है। समय के संग बुद्धि आ जाती है,
आपको जो करना है वो करो लाइफ में, आपकी लाइफ है, आपकी मीनिंग है। मैं अपनी मीनिंग बता रहा हूँ, अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ के, कि समय के संग मैं क्या बनूँगा वो चीज़ें। क्या मैं शराब का ठेकेदार बनूँगा? उससे ज़्यादा ही बन जाऊँगा, बिकॉज आई एम द गॉड फादर। मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं कोई डेविल नहीं हूँ, बिकॉज मेरी गॉड वाली पर्सनैलिटी जा चुकी, डेविल वाली पर्सनैलिटी चल रही है। गॉड फादर वाली पर्सनैलिटी 19 वर्ष की आयु में आएगी, अभी है नहीं, वो डेविल जान चुका है, इस चक्कर में बता रहा है। अभी डेविल पर्सनैलिटी और आएगी 18 साल के चरण से, डेवलपमेंट होने लग जाएगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि रियलिटी है। अधिकांश व्यक्ति इन्फ्लुएंस होने के बाद दो ही चीज़ें करते हैं, एक तो वो वास्तविकता नहीं देख पाते और वो अपने जीवन को ही संपूर्ण जीवन मानने लग जाते हैं, और ये हकीकत है। रिच पर्सन क्या करता है? रिच पर्सन इसी कैटेगरी में होता है कि वो अपने आप जीवन को प्रोडक्टिव बनाना जानता है, बेटर बनाना जानता है, और साथ में अपने आप को चेंज करना जानता है। तो ग्रो करना भी जानता है और चेंज करना भी जानता है। अधिकांश व्यक्ति ग्रो के पीछे पड़ते हैं, लालच के पीछे पड़ते हैं, इन्फ्लुएंस। इसलिए मैंने कहा था एक अमीर व्यक्ति, अमीर मानसिकता वाला पर्सन, अमीर माइंडसेट वाला एक माइंडसेट क्रिएट करता है, वो इन्फ्लुएंस होता नहीं है, इन्फ्लुएंस करता है। यानी लालची तत्वों में पड़ता नहीं है, लालच करवाता है। क्योंकि उसे पता है दुनिया की ट्रेट है लालच करेगी, दुनिया की ट्रेट है अहंकारी होगी, वो खुद इनका नहीं होता, इसलिए वो तरीके से बोलता है, क्योंकि वो खुद इन्फ्लुएंस नहीं होता। वो जानता है जैसा एक्शन दूंगा कि एक्शन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। इसलिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है मुझे फेवर नहीं चाहिए, मुझे इच्छा, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है मैं कुछ खरीदूँ क्या। अब जो बचा है वो बच ही रहा है, तो वो सेविंग के लाने लग जाती है। फिर चलो वो बचा है, कहीं लगा दिया तो उसका रिटर्न आता ही आता है। ठीक है, कोई मेरा नुकसान भी कर देता है ना, कोई मुझे गाली भी बक देता है ना, तो मैं उसको रिटर्न नहीं देता। जब मैं उसको रिटर्न नहीं देता ना, तो मैं समझ जाता हूँ मैंने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। एक डेविल क्यों कहता है कि मैं आपकी सोल हथियार हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग लो, क्योंकि डेविल जानता है रियलिटी, नेचर लॉजिकल डायमेंशन, और नेचर मेरे लिए तो लॉजिकल डायमेंशन नहीं है। क्यों? आई एम द सन ऑफ नेचर, आई एम द फेवरेबल स्टूडेंट ऑफ नेचर। तो जो नेचर है उसके पुत्र को, तो डेविल को तो से अगर कुछ मांगोगे और उसको रिटर्न दोगे नहीं, तो डेविल कहेगा आई फॉरगेट, कोई दिक्कत नहीं। नेचर क्या क्या छीन लेगा आपका, क्या क्या बर्बादी कर देगा। हो सकता है आपने एक 5 रुपये वाली पेंसिल ली हो किसी से, उस 5 रुपये की पेंसिल को किसी ने ट्रस्ट देकर दी आपको और आपने दी नहीं, तो हो सकता है वो पेंसिल ही आपकी मृत्यु का कारण बन जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। मेजरली मैंने इसमें बताया है कि क्या बोलते हैं, रियल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस।